हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने देखा है कि हमारी कंसल्टेशंस में बहुत लोगों की क्वेरीज होती हैं कि उन्हें घर से किस डायरेक्शन में जाके सेटल होना चाहिए। अगर वो विदेश में भी जाते हैं तो किस डायरेक्शन की तरफ या किस कंट्री में उनका जो है भाग्य ज़्यादा उदय होगा या जहाँ उनको ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। तो बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं। और हम अगर उन डायरेक्शंस की तरफ जाते हैं जिन जो डायरेक्शंस उन प्लैनेट्स की हैं जो हमें फेवर कर रहे हैं या हमारे पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं, कारक प्लैनेट्स हैं, या जिन प्लैनेट्स की प्लेसमेंट हमारे चार्ट में बहुत ही अच्छी है, तो हमें लाइफ में जल्दी सक्सेस मिलती है। और हालांकि प्लैनेट्स की एनर्जी हमें अपनी तरफ ले जाती है, लेकिन कभी कभी हमारी दशाएं जब एक उल्टे प्लेनेट की, नेगेटिव प्लेनेट की चलती है, तो वो प्लेनेट हमें अपनी तरफ ले जाता है और काफ़ी हमें सफ़र करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दैट प्लैनेट्स दशा। अब दशाएं बड़ी पावरफुल होती हैं। आपके चार्ट में सपोज सूर्य बहुत ही पावरफुल है, लेकिन शनि की दशा चल रही है तो शनि कोशिश करेगा आपको अपनी तरफ ले जाएगा, और शनि अगर बहुत खराब पड़ा हुआ है तो बहुत खराब फल देगा। तो अगर हम जो बेस्ट प्लेस्ड प्लैनेट्स हैं उनकी दशाओं में जाने की कोशिश करें या उनके डायरेक्शंस की तरफ जाके सेटल होने की कोशिश करें, तो निस्संदेह हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स कम आएंगी और हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन से प्लैनेट्स हैं जो कि हमें दशाओं के बारे में पावरफुल इंडिकेशंस देते हैं सेटल होने के लिए। देखिए, प्लैनेट्स, नो ही प्लैनेट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम सूर्य को देखें, अगर आपके चार्ट में सूर्य पॉजिटिव प्लैनेट है और सूर्य बहुत अच्छा बैठा हुआ है, तो आपको ईस्ट डायरेक्शन में जाके काम करना चाहिए। अपने जहां आप पैदा हुए हैं उससे ईस्ट की तरफ किसी भी सिटी में आप सेटल हो सकते हैं, तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी ईस्ट की तरफ। और अगर आपके चार्ट में चंद्र पावरफुल है, यानी कि एग्जॉल्टेड है या अपनी राशि में है या गुरु के साथ बैठा हुआ है चंद्र, यानी कि चंद्र है भी पॉजिटिव प्लैनेट्स, वो दूसरे घर का मालिक है, जेमिनी असेंडेंट है, तो दूसरे घर का मालिक चंद्र होता है, वेल्थ के घर का मालिक है, या आपके 10वें घर का मालिक है जो कि लियो असेंडेंट में हो जाता है, सॉरी एग्जॉल्टेड साइन में बैठा हुआ है लियो असेंडेंट में। तो अगर चंद्र आपके चार्ट में पावरफुल है तो आपको नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर आप मूव कर जाएं और किसी सिटी को ढूंढ लें, तो आपको यहाँ पर बड़ी सक्सेस मिल सकती है। जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ से ये डायरेक्शंस आपने देखनी है। तीसरा, अगर आपके चार्ट में मंगल देव पावरफुल है, एग्जॉल्टेड मार्स है या बहुत ही पावरफुल है, और आपको मंगल की डायरेक्शन में जाना है, तो फिर आपको साउथ की डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। लेकिन आपने मूव तब करना है जब आपका चौथा घर अफ्लिक्टेड है। चौथे घर में कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं जो आपको मजबूर कर रहे हैं अपने घर से दूर जाने के लिए, या फिर आप किसी ऐसी जगह पैदा हुए हो जहाँ पर कोई स्कोप नहीं है, छोटा शहर है और आपकी इच्छा ही है बाहर निकलने की, तो क्यों ना उस जगह जाया जाए जहाँ हमें सक्सेस की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो। आपने बाहर तो निकलना ही है, और चाहे आप एजुकेशन में निकलो या प्रोफेशन में निकलो, डायरेक्शंस आपकी अगर पॉजिटिव हैं तो सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। और अगला प्लैनेट है मरकरी। अगर आपके चार्ट में मरकरी बहुत मजबूत है, सपोज आप मरकरी आपका एग्जॉल्टेड है, मरकरी का ही लगन है, और तुम मरकरी ये को समझते हो आपको बेनिफिट ज़्यादा दे सकता है, तो आपको फिर नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ निकलना चाहिए। नॉर्थ डायरेक्शन, जहां आप पैदा हुए उससे नॉर्थ डायरेक्शन में जो भी बड़े सिटीज़ आते हैं वहाँ आप सेटल हो सकते हैं। और अगर गुरु और केतु, ये दो प्लैनेट्स आपके चार्ट में पावरफुली बैठे हैं, जैसे केतु एग्जॉल्टेड बैठा है, भाग्य में बैठा है, सपोज गुरु की 9 नंबर राशि में,
तो पावरफुल हो गया। या फिर आप में एक जज्बा है कुछ स्पिरिचुअल एडवांसमेंट का, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मूव करने का, तो फिर केतु और गुरु जैसे प्लैनेट्स को देखना चाहिए। तो उसी डायरेक्शंस में आपको मूव करना चाहिए। अगर गुरु पावरफुल है, एग्जॉल्टेड है, केतु के साथ बैठा हुआ, केतु या 9 नंबर में है, गुरु 9 नंबर में या 12 नंबर में है, तो फिर गुरु की डायरेक्शंस में आप निकलना चाहते हो या केतु की डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन है दोनों प्लैनेट्स की, तो आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव कर जाना चाहिए। इन दोनों प्लैनेट्स की जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट है। और अब कई लोगों के ये भी सवाल होंगे, यार हम नॉर्थ ईस्ट में ही रहते हैं, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रहते हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में बेशक रहते हो, अगर आपका चौथे घर में राहु जैसा प्लैनेट बैठा हुआ है या शनि बैठा हुआ है या कोई डेबिलिटेशन में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आप अपने घर को छोड़ के आगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ अगले शहर में जाके सेटल हो सकते हो। या आप फॉरेन कंट्री भी जाना चाहते हो तो आप इस डायरेक्शन के किसी कंट्री को सेलेक्ट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं होता कि हमारा यानी कि नॉर्थ ईस्ट में कोई आपको कंट्री मिले, दूसरा कंट्री। अगर आप विदेश में ही सेटल होना चाहते हो, फिर आप ये देखो कि जिस देश को आपने सेलेक्ट किया है उसकी डायरेक्शन कौन से प्लैनेट की है और उस प्लैनेट की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है। अगर वो रीजनेबली ठीक है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। तो इस तरीके से भी आप इसको फैसला कर सकते हो। जैसे सपोज आपको अपने घर से सिंगापुर की तरफ जाना है, अब सिंगापुर ईस्ट की तरफ है, तो ईस्ट का प्लैनेट तो सन है, तो आपने डिसाइड कर लिया यार मैंने सिंगापुर जाके सेटल होना है, तो सन की प्लेसमेंट ज़रूर देखिए आपके चार्ट में अच्छी है या नहीं है। अगर सन की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो ईस्ट में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। अगर सन ही खराब है, सपोज अष्टम भाव में है, नीच का पड़ा हुआ है, तो आपको वहाँ पर ट्रबल्स रहेंगी, वो कंट्री आपको छोड़ना पड़ सकता है। और अगला प्लैनेट हम पकड़ते हैं शुक्र। शुक्र अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छा है और उसकी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हो, तो उसकी डायरेक्शन साउथ ईस्ट है। वीनस की डायरेक्शन साउथ ईस्ट है, तो आप जहाँ पैदा हुए हो उससे आप साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको प्रोस्पेरिटी ज़्यादा रहेगी। और नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न की तरफ अगर आप जाना चाहते हो, सैटर्न एग्जॉल्टेड है, बहुत अच्छा बैठा हुआ है और आपके चार्ट में योग कारक है, तो फिर आप वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो आपको बहुत सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सैटर्न की जो प्रिय डायरेक्शन है वो वेस्ट है, पश्चिम है। और ऐसे ही राहु अगर आपके चार्ट में बहुत अच्छा बैठा हुआ है, एग्जॉल्टेड है, बहुत अच्छा है, सपोज राहु शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, शुक्र भी एग्जॉल्टेड है, तो राहु के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और राहु के पावरफुल होने से आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर मूव करते हैं तो आपको वहाँ बड़ी सक्सेस मिलने के योग बनेंगे। अब ये तो हो गया किस किस डायरेक्शंस में आपको ये प्लैनेट सक्सेस दे सकते हैं, लेकिन इसके अलावा आपने अपने चार्ट में ये भी देखना है कि जिस प्लैनेट को आप देख रहे हो वो कारक प्लैनेट है या मारक है आपके चार्ट में। सपोज आप सूर्य को देख रहे हो, अगर सूर्य मारक प्लैनेट है और अच्छा बैठा हुआ है तो वहां आपको संघर्ष के बाद ही सफलता देगा। अगर ऐसा हो जाए कि आपके चार्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल एरीज लगन में जो कारक प्लैनेट्स हैं वो जुपिटर है, मून है, सन है और मंगल है। अब ये कारक प्लैनेट्स हैं दोनों एरीज लगन में। अगर आपका लगन एरीज है तो आप इन चारों प्लैनेट्स को पहले देखो कि इनमें से सबसे पावरफुली बेस्ट प्लेस्ड कौन सा प्लैनेट्स है, उसी डायरेक्शन में मूव करो। ऐसे ही अब आपने टॉरस लगन देखा, टॉरस लगन में कारक प्लैनेट हमारा बुध है, शुक्र है, शनि है। अगर गुरु तो मारक हो गया, यहाँ पर अष्टम भाव का मालिक हो गया, तो वहां आपने गुरु नहीं देखना, वहां आपने ये देखना है कि भाई ये 3 प्लैनेट्स हैं मेरे कारक। एक तो शुक्र खुद लगन का मालिक, दूसरा मरकरी बुध और तीसरा शनि।
इन तीनों में से बेस्ट प्लेस्ड प्लैनेट कौन सा है, मुझे उसी डायरेक्शन में अगर मैं मूव करूंगा तो मुझे सक्सेस जल्दी मिलेगी। इसी तरीके से आपने हर लगन में कारक और मारक प्लैनेट्स पहले सेलेक्ट करना है। पहले आपने ये देखना है कारक प्लैनेट स्ट्रांग होना चाहिए, उसी डायरेक्शन में मूव मुझे करना है। अगर सपोज आपके चार्ट में कोई भी कारक प्लैनेट अच्छा ही नहीं बैठा, कोई छठे में बैठा है, कोई आठवें में, कोई नीच का बैठा है, कोई 12, खराब ही है सारे, फिर आपने ये देखना है न्यूट्रल प्लैनेट कौन सा है मेरे चार्ट में जो अच्छा बैठा हुआ है। हर चार्ट में एक दो न्यूट्रल प्लैनेट्स भी होते हैं, जैसे गुरु के लगन में शनि न्यूट्रल आ जाएगा, शनि के लगन में गुरु न्यूट्रल प्लैनेट्स भी रहेंगे। जैसे मंगल के लगन में शुक्र न्यूट्रल आ जाएगा, शुक्र के लगन में मंगल तो आपने न्यूट्रल प्लैनेट्स को फिर देखना है, जो ना तो मारक है ना कारक है, न्यूट्रल है, ना दोस्त है ना दुश्मन है। उसके बाद आपने अगर ये सारी चीजें बिल्कुल ही खराब है, फिर आप मारक प्लैनेट की डायरेक्शन में भी जा सकते हो। उसमें भी आपको ये देखना है कि जिस मैं मारक प्लैनेट को देख रहा हूं वो तीसरे घर का मालिक हो सकता है, 10वें घर का मालिक हो सकता है, 11वें का मालिक हो सकता है, दूसरे का मालिक हो सकता है। लेकिन अगर वो अष्टम या षष्टम भाव का मालिक नहीं है तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लियो असेंडेंट की बात कर रहे हैं, आजकल लियो असेंडेंट पे हमारी चर्चा चल रही है। लियो असेंडेंट में जो शुक्र है ये तीसरे और 10वें घर का मालिक है, तो ये प्लैनेट कोई छठे 8वें घर का मालिक तो है नहीं, और फिर शुक्र 12वें में भी दिशा बली हो जाता है। तो हम शुक्र की डायरेक्शन चूज कर सकते हैं अगर शुक्र बहुत अच्छा बैठा हुआ है। तो आपने तीसरी सिलेक्शन में ये देखना है कि जिस प्लैनेट को मैं देख रहा हूं वो छठे 8वें का मालिक ना हो तो अच्छा ही है, छठे 8वें और 12वें का। और अगर 12वें घर का मालिक है तो वो अपना ही है उसका 12वां घर। जैसे एरीज लगन में जुपिटर का अपना घर ही है 12वां, जुपिटर को आप ले सकते हो, यानी कि उसकी जो 9 नंबर राशि है वो तो भाग्य की है, तो बेशक वो 12वें घर का मालिक है लेकिन भाग्य का भी मालिक है वो। और ऐसे ही जब आप कारक प्लैनेट चूज करते हो तो छठे 8वें का मालिक हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन एक घर उसका ऑस्पिशियस होना चाहिए, यानी कि 5वां घर हो या 9वां भाव हो या चौथा हो या 10वां हो, मन एक ऑस्पिशियस हाउस जरूर होना चाहिए, उसमें वो कारक प्लैनेट ही रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आपने बड़ा प्रूडेंटली, बड़ी समझदारी से प्लैनेट्स को सेलेक्ट करना है कि मेरा जो कारक प्लैनेट है वो कौन से हैं, उनमें से बेस्ट प्लैनेट कौन सा बैठा है, क्या मैं उस डायरेक्शन में जा सकता हूँ। अगर उस डायरेक्शन में आपका कोई विचार नहीं है, कोई शहर नहीं है, आप जाना नहीं चाहते, या बाई चांस उस डायरेक्शन में समुद्र है या पहाड़ी है या कुछ ऑब्स्टेकल्स, फिर आप ये देखिए कि आप जाना कहाँ चाहते हैं। क्या उस डायरेक्शन का प्लैनेट आपके चार्ट में अच्छा है, उसको रिवर्स पोजीशन में आप देख सकते हैं, और अगर वो प्लैनेट आपके चार्ट में अच्छा है तो वहाँ भी मूव कर सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में बड़े ऑप्शंस होते हैं, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप हर तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं कि यार मैं अब यहाँ मूव हो रहा हूँ तो मुझे यहाँ सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको डायरेक्शंस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई कंट्रीज कई डायरेक्शंस में फैले हुए हैं, बड़े बड़े कंट्रीज हैं, यूएसए है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, ये इनकी जो फैलावट है वो डिफरेंट डायरेक्शंस तक जाती है। तो इसलिए आपको ग्लोबल मैप की जानकारी पूरी होनी चाहिए, और तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा कंट्री आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है अगर आप उसमें सेटल हो जाते हैं तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये डिस्कशन आई ओपनर की तरह काम करेगी आपकी लाइफ में, और आप खुद ही अपने चार्ट को देख के अपनी डायरेक्शन वगैरह अच्छे से सेलेक्ट कर पाओगे। डायरेक्शन देखी जाती है अपने घर से, जहाँ आप पैदा हुए हो वहीं से ही डायरेक्शन देखी जाती है। आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर में हो, वहाँ से आप ये देखो कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है तो ये वाले सिटीज़ लगते हैं या ये वाले कंट्रीज लगते हैं। थैंक you very much once again. Please try to subscribe our channel if you are a viewer
और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, एंड विल सी यू टुमारो विद अनदर प्लेसमेंट ऑफ एनी प्लैनेट इन लियो असेंडेंट पीपल। और लियो असेंडेंट को हम जल्दी से एक महीने में ख़त्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू सून।